जून की तस्वीर में 400 सीटों का सपना टूटा, लेकिन क्या हिंदू राष्ट्र का ख्वाब और विश्व गुरु बनने की चाह भी दफन हो चुकी है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि सनातन उत्थान के 10 साल बेमिसाल रहे। विश्व पटल पर सनातन का पताका लहरा रहा है। अध्यात्म की दुनिया विश्व के लिए विश्वास का केंद्र बन चुकी है और विश्व गुरु के पथ पर चल रहा भारत हिंदू राष्ट्र कहा जा रहा है। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी ऐसे हैं जिनके लिए हिंदू राष्ट्र काल्पनिक है। तभी तो नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन खुलकर ये कहते हैं, इतना पैसा खर्च करके राम मंदिर का निर्माण हुआ, भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में चित्रित करना जो महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के देश में नहीं होना चाहिए था। ये भारत की असली पहचान को नजरअंदाज करने की कोशिश है और ये इसे बदलना होगा। विजेता अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार सत्ता के गलियारे में अमर्त्य सेन की इसी टिप्पणी ने इस चिंता में डाल दिया है कि हिंदू राष्ट्र का सपना हकीकत है या फिर अफसाना। हिंदू राष्ट्र के रूप में विश्व गुरु का तमगा हासिल करने की चाह कब तक पूर्ण हो पाएगी? इसी पर बातचीत करते हुए द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज जी ने धर्म ज्ञान पर क्या कुछ बोला, कान लगाकर सुनिए। हिंदू राष्ट्र का सपना और विश्व गुरु का जो हम लोग ख्वाब देखते हैं, जो आज तक पढ़ते आए हैं, कब पूरा हो पाएगा? हम विश्व गुरु थे। आज भी हमारी संस्कृति विश्वस्य सर्वेषु देशेषु प्रवर्तमानासु अनेक विधासु संस्कृतिषु श्रेष्ठा प्रेष्ठा ज्येष्ठा चास्ति भारतीय संस्कृति। आज भी हमारी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है पूरे विश्व में। तो हम विश्व गुरु तो थे ही, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का जो लबादा हमारे ऊपर लाद दिया गया है, पहले तो उसे दूर करना पड़ेगा। पहले गौ माता की जो हत्या हो रही है, इसका कलंक दूर करना पड़ेगा। पहले हमारी शिक्षा नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हम भी कहते हैं होना चाहिए। विश्व गुरु विश्व गुरु हम थे ही हैं, अभी भी विश्व गुरु हैं हम। पूरे देश में हमारी संस्कृति का पालन किया जाता है। पूरे विश्व में, पूरे विश्व के लोग भारत में क्यों आते हैं? बिजली, पानी, रोड, सड़क देखने नहीं आते। इनसे अच्छी सड़कें वहाँ हैं। हमारे यहाँ क्या देखने आते हैं वो कि प्रयागराज में जब कुंभ होता है, कड़कड़ाती ठंड में 4 बजे रात्रि को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, और कड़कड़ाती ठंड में लोग गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, थर 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 काँपते हैं, कपड़े के मकान में रहते हैं, टेंट में रहते हैं, एक महीने तक मेला में निवास करते हैं। उनको क्या मिलता है? इसका शोध करते हैं वो लोग। ये और कहीं नहीं मिलेगा विश्व में। ये रिसर्च करते हैं कि ऐसा क्यों है, क्या है इस मेला में, प्रयाग के मेला में क्या मिलेगा। एक उदाहरण, ऐसे तो कई उदाहरण हैं कि जहाँ हम भस्मी क्यों लगाते हैं, जनेऊ क्यों पहनते हैं, गंगा स्नान क्यों करते हैं, गौ माता की सेवा क्यों करते हैं। अनेक प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए विश्व के लोग भारत आते हैं, यात्रा करते हैं और उस संस्कृति, उस कल्चर को देखते हैं, उसको अपनाते हैं। तो वो वहाँ नहीं है, पूरे विश्व में नहीं है भारत जैसा जी। भारत जैसी संस्कृति। तो विश्व गुरु तो हम हैं ही, केवल घोषित करने की बात है, घोषित नहीं हो रहे हैं बस। इसी संस्कृति को जानने के लिए प्राचीन भारत की गुरुकुल पद्धति हमेशा परंपरा रही है, और इसी परंपरा की वापसी कितनी ज़रूरी है देश में। 1818 में पूरे विश्व में जब एक भी विश्वविद्यालय नहीं था, उस समय हमारे यहाँ, हमारे देश में 10,000 विश्वविद्यालय थे। 10,000, 1-2 नहीं जी। वो परंपरा वापस आनी चाहिए, तभी ना विश्व गुरु बनेंगे। विश्व गुरु बनने के लिए हमें पूरी भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत होना पड़ेगा, और ऐसी संस्कृति हमें उसकी रक्षा करनी पड़ेगी और ऐसी प्रस्तुति करनी पड़ेगी कि जिसे प्राप्त करके मानव मानव बने, मनुष्य बने और मनुष्य में मानवता हो, मनुष्य हो और मनुष्यत्व हो, जल हो और जलत्व हो, हिंदू हो और हिंदुत्व हो, उसमें राष्ट्र में रहता हो और राष्ट्रवादिता उसमें भरी हो, तभी ना विश्व गुरु बनेंगे। तो लेकिन गुरुजी, शिक्षा के केंद्र में क्या हिंदू क्या मुसलमान, सारे विद्यार्थी सब बच्चे एक हैं ज्ञान के केंद्र में। लेकिन जब एक विशेष वर्ग ये कहता है कि अपने ही बच्चों को, मुस्लिम विद्यार्थियों से अपील करता है कि आप सरस्वती वंदना, सूर्य नमस्कार ना करें। यही तो हमने कहा कि जो हमारी शिक्षा नीति है ना, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। यही बात जो आप कह रहे हैं, मूल बात यही है।
आज आप किसी कोई भी हिंदू अपने बालक को ले जाए मदरसे में, उसको वहाँ प्रवेश नहीं मिलता, एडमिशन नहीं मिलता, और शासन की सारी सुविधाएं उनको मिलती हैं जो हमें मिलती हैं, हमारे विद्यालयों को मिलती है, उनको भी मिलती हैं। तो फिर नियम भी सबके लिए एक सी होना चाहिए। HRD शिक्षा मंत्रालय की जो व्यवस्था है वो सब पर, सारे विद्यालयों पर एक सी लागू होनी चाहिए। ठीक। बस धन ज्ञान के दर्शकों के लिए और जो लोग आपको सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सभी धर्मावलंबियों को, भारत में निवास करने वाले लोगों को अपने अपने धर्म का पालन करते हुए, राष्ट्र के प्रति आत्मसमर्पण करते हुए सबको भगवान द्वारकाधीश का शुभ आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों को भी और आपके चैनल को भी।